सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल या फिर बोले तो परमैन यूनी स्टोरीज़। तो फिर आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ परमैन एलियन सीक पार्ट 2 लेके। हाँ, मैं ये वाला लेके आ चुका हूँ और इन्फिनाइट भी आ जाएगी, आप थोड़ा वेट कीजिएगा प्लीज़। तो फिर अभी इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मुझे ये स्टोरी सपने में आया था, तो इसलिए मैं ये स्टोरी बना रहा हूँ और पता नहीं कब भूल जाऊँ, इसलिए आ रहे हैं पार्ट्स इसके। ठीक है, तो फिर उसके बाद यानी कि हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर हम आगे स्टोरी में ये देखते हैं कि वो जो यानी बर्डमैन होते हैं वो चिल्लाते हैं नहीं। ठीक है, अभी हम यहाँ से ही स्टोरी हमारी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं वो जो एलियन होता है वो कहता है हाँ ये हम करके ही रहेंगे, ऐसा कहता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो बर्डमैन है और परमैन टीम है वो यानी कि उनके साथ लड़ने में लग जाती है। ठीक है, और बर्डमैन उन सभी को यानी कि लड़ने से पहले कह देते हैं कि मैंने बर्ड प्लैनेट को बोला है, पर उससे मदद 3 महीने पहले नहीं आ सकती क्योंकि सारे टेलीपोर्टेशन डिवाइस ख़राब हो चुके हैं हमारे प्लैनेट के, और स्पेसशिप भी रिपेयर के लिए गए हैं सभी। तो फिर वो जो परमान होता है वो कहते हैं हम इसको हरा के ही रहेंगे, यानी कि ऐसा पूरा चिल्लाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो बर्डमैन होते हैं और जो 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 पूरी की पूरी परमैन स्क्वाड होती है वो उन एलियन ग्रुप के ऊपर पूरा का पूरा टूट पड़ती है। ठीक है, और एलियन का जो यानी कि पूरी आर्मी होती है वो भी उनके ऊपर टूट पड़ती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो एलियन वहाँ पे बैठ के हंस रहा होता है, कह रहा है ये टुच्चे लोग हमारे क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा बोल रहा होता है। तो फिर उसका लेफ्ट हैंड जिसका नाम होता है ओसाकी, ठीक है, ओसाकी उसका नाम होता है, वो कहता है हाँ हाँ सर, ऐसा ही होगा और हम अपने पॉस प्लैनेट पर POUS फिर से बोल दे रहा हूँ। ठीक है, पॉस प्लैनेट पर लेके जा सकते हैं पानी को, ऐसा बोलता है। उसके बाद वो जो लीडर होता है वो कहता है हाँ, और तुमने राइट हैंड को भेज दिया है ना पानी के अंदर, यानी कि वो पोर्टल लगा देने के लिए। उसके बाद वो जो पॉस यानी कि जो लेफ्ट हैंड होता है ओसाकी वो कहते हैं हाँ, और उसके राइट हैंड का अल्टाई का जो राइट हैंड होता है उसका नाम होता है लोसाकी। ठीक है, LOSAKI। पहले का नाम ओसाकी है पर इसका नाम लोसाकी है। ठीक है, और वो पोर्टल डाल चुका होता है पानी का अंदर, पानी धीरे धीरे जा रहा होता है और परमैन उधर लड़ रहे होते हैं। सारे जो अर्थ के परमान स्क्वाड और बर्डमैन जो हैं वो सभी के सभी लड़ रहे होते हैं, और तभी उनकी जो एलियंस की आधी सेना है वो ख़त्म हो जाती है, पर और भी आधी सेना बची होती है। उसके बाद वो जो लीडर होता है अल्टा है वो भेजता है अपने लेफ्ट हैंड को, कहता है ओसा कि जाओ और लड़ो, उनको हटा दो। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि परमैन होता है वो कहता है तुम इनको संभालो, मैं ओसाकी के साथ जाके लड़ रहा हूँ। तभी वो जो बर्डमैन होते हैं वो पीछे से उसको रोकते हैं, कहते हैं वो उसका लेफ्ट हैंड है इसलिए मुझे उसके साथ लड़ने दो। और परमैन उधर ही रह जाता है और बर्डमैन जाके ओसाकी के साथ लड़ने लगते हैं। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जंग हो रही होती है, और यानी कि परमैन जो स्क्वाड है वो भी एलियन आर्मी को मारी जा रही होती है, और पर एलियन लोगों ने उधर एक पोर्टल खोद दिया था अपने प्लैनेट से, जिसकी मदद से उनके प्लैनेट से बहुत सारे यानी कि आर्मी सोल्जर्स सभी आ रहे होते हैं एलियन आर्मी के। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन है वो कहता है ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, अभी हम क्या करें। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है और परमैन और परमैन स्क्वाड जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बर्डमैन भी बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। वो जो ओसाकी है लेफ्ट हैंड अल्टाई का, वो भी यानी कि थोड़ा सा थक चुका होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो पोर्टल है वो बंद हो जाता है और सभी ये सोचने लगते हैं आखिर ये पोर्टल बंद कैसे हो गया। तो फिर उसके बाद
परमैन को ये पता चल जाता है कि वो जो पोर्टल है वो लेफ्ट हैंड की यानी कि ओसाकी की मदद से ही खुल पाता है। ठीक है, ओसाकी की मदद से ही खुल पाता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं वो बर्डमैन को कहता है, बर्डमैन ओसाकी को बंदी बना लीजिए। तो फिर ऐसे ही यानी कि वो जो एलियन आर्मी के साथ परमैन स्क्वाड लड़ रही होती है, पर तभी एक जोरदार रोशनी वाली बीम आती है और पाको, परमैन और बूबी को तीनों को लग जाती है और वो दोनों यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, वो घायल हो जाते हैं। और परमैन कहता है, पाको तुम ठीक हो, यानी कि ऐसे दर्द में होता है फिर भी कह रहा होता है। और फिर भी वो चारों यानी लड़ रहे होते हैं। पायन को वो नहीं लगी होती है, पायन ने डॉज कर लिया था, पर इन सभी ने डॉज नहीं कर पाया था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी पायन होता है वो कहता है, तुम लोग जाओ, मैं इनको संभालने की कोशिश करता हूँ। तो वो जो तीन है वो गिरने लगते हैं अपने आप ही। ठीक है, तभी वो जो पायन होता है वो कहता है नहीं, ऐसा चिल्लाता है। और उसके बाद वो जो पायन है वो उनको जाके पकड़ लेता है और वो चारों जाके पहाड़ी के अंदर, यानी कि पहाड़ी के अंदर एक पायन ने एक गड्ढा कर दिया था, वो उसके अंदर जाके छुप जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि एलियन आर्मी, उसके बाद के सीन में हम ये देखते हैं कि जो एलियन आर्मी है वो पूरे के पूरे अर्थ में फैल चुकी होती है। ठीक है, पूरे के पूरे अर्थ में, और चारों तरफ हाहाकार छाया होता है। बर्डमैन ने कैसे कुछ करके भी उसके लेफ्ट हैंड को यानी कि ओसाकी को बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद यानी कि कैद कर लिया था, पर बर्डमैन के अंदर अभी इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो उसको उठा के ला पाते। पर तभी पायन आता है और उन सभी को यानी कि लेके जाता है उस गुफा के अंदर। उसके बाद परमैन कहता है, मैं इन सभी को नहीं छोड़ूंगा। परमैन घायल होता है, फिर भी वो ऐसा कहता है और वो किसी की बात नहीं सुनकर बाहर चला जाता है और फिर से एलियन आर्मी के साथ लड़ने लग जाता है। पायन उसको रोकने के लिए जाता है और उनको एलियन आर्मी को कहीं उनका पता ना चल जाए, इसलिए वो यानी छुप छुप के जाता है परमैन को बचाने के लिए। पर परमैन कौन सा सुनने वाला था, परमैन भी यानी कि टूट पड़ता है पूरा एलियन आर्मी के ऊपर। वो जो आधे एलियन आर्मी ख़त्म हुए थे उससे यानी कि उसने और भी ज़्यादा ख़त्म कर दिया था एलियन आर्मी को, परमैन ने अकेले। ठीक है, और वो इस बार यानी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है। और पायन भी यानी कि जब जा रहा होता है तब उसको कुछ एलियंस देख लेते हैं और पायन को ये कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि वहीं एक अकेला है जो सुस्त है और सभी को उसकी ज़रूरत है। इसलिए वो परमैन को छोड़कर यानी कि आँख में आंसू धरे हुए चले जाता है और पाको जाके उसको पूछती है, क्या हुआ पायन, परमैन कहाँ है? और पाको वहीं पे रोने लग, यानी कि वो जो पायन होता है वो कहता है कि सॉरी पाको, पर मैं तुम सभी को यानी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं भी चला आया। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं वो जो पाको थी वो रोने लगते हैं और वो बाहर जाने की जिद करती है, पर उसको सभी रोक लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि परमैन आसमान से गिर रहा होता है, परमैन आसमान से गिर रहा होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि परमैन के चारों तरफ से अचानक से एक शील्ड टाइप की कुछ आ जाती है, कोई भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा होता और परमैन वहाँ से एक चुटकी भर में पूरा का पूरा गायब हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि परमैन की आँख खुलती है एक अंधेरे जगह में। ठीक है, एक अंधेरे जगह में परमैन की जो वो आँख है वो खुलती है और वो अपने आप को दो लोगों के सामने पाता है और उन दोनों का नाम होता है साया और लाया। ठीक है, और वो दोनों वही आदमी होते हैं जो कि यानी कि उस ब्लैक कोट के आदमी के पीछे भाग रहे होते हैं। ठीक है, ये दोनों वही आदमी होते हैं। एक्चुअली में ये सभी एक एक गार्ड होते हैं, वो चारों मणि यानी कि 4 ठो गार्ड होते हैं और यानी कि गार्ड ऑफ द अर्थ। और पर उन एलियन को बस और सिर्फ 2 ही मणि के बारे में पता था। उन दोनों ने कैसे करके कुछ 2 गार्ड्स को मणि यानी कि बनने पर मजबूर करके चुरा के ले गए, पर फिर भी ये दोनों थे और ये दोनों गए थे
पृथ्वी के जो गॉड हैं उनको जाके कहने के लिए कि यहाँ पे अटैक हो चुका है, क्या हम अटैक कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का गॉड जब तक यानी कि परमिशन ना दे तब तक वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन होता है वो कहता है कि आप दोनों कौन है। तभी वो जो यानी दोनों होते हैं वो कहते हैं मेरा नाम साया है, मेरा नाम लाया है, ठीक है। वो जो साया होता है वो एकदम यानी कि ब्लैक कलर का होता है, बस उसके ऊपर कुछ तो यानी कि बिजली जैसी स्ट्रिप्स होती है। और लाया जो होता है यानी कि वो ग्रीन कलर से चमक रहा होता है पूरा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो परमान जो होता है वो पूछता है मैं यहाँ पे कहाँ पे हूँ, कैसे आया मैं यहाँ पे। उसके बाद वो जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम लड़ते लड़ते गिर गए थे और हमने तुम्हारी बहादुरी देखी है, इसलिए हम चाहते हैं तुम हमारी पावर से इनको ख़त्म करो। हम इतने दिनों से चुप थे क्योंकि हमको यानी कि परमिशन चाहिए थी अर्थ के गॉड से। तो वो जो परमान होता है वो कहता है क्या, अर्थ के गॉड, मैंने सुना तो था पर मुझे विश्वास नहीं था। तो वो दोनों जो होते हैं वो यानी कि बैक टू बैक स्टोरी में चले जाते हैं, ठीक है। और वो उसको ये कहते हैं कि हमारे जो गॉड हैं उनको यानी कि सुप्रीम गॉड जो कि इस यूनिवर्स को बनाए हैं उन्होंने बनाया था और उन्होंने ही इस प्लैनेट को बनाया और सभी गार्ड्स को बनाया और वो हमसे भी बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, ठीक है। तो फिर तुम हमारी पावर्स को यूज़ करके तुम उसको हराओ, इन एलियन को। हम नहीं जा सकते क्योंकि हम हमारे ऊपर यानी कि एक ऐसी यानी कि उन्होंने कुछ एक तो साइंस की मदद से ऐसा कर दिया है कि हम इस जगह यानी कि क्या हम बिल्कुल से भी यहाँ से नहीं निकल सकते। पर जब कोई यानी कि एक बहुत ही नेक दिल अच्छा कोई आएगा और जो पूरे दिल से यानी कि मदद करना चाहेगा उसी के बॉडी में हम जा सकते हैं बाहर। तो वो जो परमान होता है वो कहता है मैं आपको लेके जाऊंगा और तभी वो जो होते हैं हमने इसीलिए तुम्हें चुना है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि दोनों होते हैं वो भी यानी मणि में बदल जाते हैं और वो जाके लग जाते हैं परमैन के सर में, ठीक है। और तभी परमैन की जो आँखें हैं वो पूरी की पूरी यानी कि ब्लू हो जाती है और ब्लू लाइट से चमकने लगती हैं। तभी वो जो परमैन होता है वो वहाँ पे चिल्लाता है पूरा ज़ोर से, जैसे गोकू नहीं चिल्लाता है ड्रैगन बॉल में, वैसे ही पूरा ज़ोर के चिल्लाता है और उसके यानी कि पूरा बाल जो हैं पूरे इधर उधर हो जाते हैं और उसके चारों तरफ एक बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी का ऑरा फॉर्म हो जाता है। और उसके बाद वो यानी कि कहता है अब तुम लोग नहीं बचोगे। और तब तक एलियंस ने अर्थ का जो 10 में से 5 भाग यानी कि पूरा को पूरा आधा समुद्र का पानी ले लिया होता है। तभी वो जो हम उसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ की सारी मछलियाँ धीरे धीरे मरने लगती हैं, जो ऑक्सीजन आता था अंडर वाटर प्लांट से वो भी ख़त्म होने लग रहा होता है और चारों तरफ यानी कि बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई होती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि परमैन है वो पूरा ज़ोर से बाहर जाता है और यानी कि वो निकलता है जापान के एक यानी कि जापान के पास जो ओशियन है वहाँ से निकलता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी थी और वो यानी कि उस स्पेसशिप के पास जाता है, कहता है अब तुम लोग नहीं बचोगे। और वो समझते हैं ये तो मामूली सा बच्चा है, हमने इसको पहले भी हराया है। तो फिर उसके बाद वो जो हैं वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसके बाद सो गाइस हमारी ये जो स्टोरी है ये यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। इसका जो पार्ट 2 है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आ जाएगा, मैं कोशिश करूँगा जल्दी लाने के लिए। तो फिर ये मुझे लगता है आपको ये पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो ना, व्यूज़ भी नहीं आ रहे, शेयर भी कर लिया करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू।
and please give support to our channel.